को हटा के उसकी जगह ले ले। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ऐसा हुआ कि भाई मैं यहाँ पर एक चेयर पे बैठा था, ध्यान से सुनिएगा। मैं चेयर कैसे बनाए, चलो मुझे आती है बनानी। और डंडा वाली चेयर है क्या ये? अच्छा चलो ऐसे चेयर है ये। और पता है स्टाइलिश वाली चेयर है, ठीक है। और मैं यहाँ पर मजे से बैठा हूँ, बताइए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? मजे से बैठे हुए। मजे से ठीक बैठे हो। है। अब देखो दोस्तों, अगर इस चेयर पे मैं मजे से यहाँ पे बैठा हूं, तो अब एक मैंने पोजीशन होल्ड कर रखा हुआ है, भैया ये चेयर मेरी है, ये मेरी जगह, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन कोई दूसरा आदमी यहाँ से पागल सन की आया और यहाँ पे मुझे हटा करके मुझे कहा कि भैया तू निकल यहाँ से। और मैं डरपोक इंसान, मैंने कहा भाई जान बची किसी तरह से, और वहां से निकल के आ गया। और ये वाला जो पागल आदमी था वो यहाँ पर बैठ गया। समझ गया ना कौन सा आदमी है ये? पागल पागल। को। पागल आदमी है, सनकी भी है। मतलब उसे देख के कोई भी आदमी डर जाए, मेरे में क्या रखा हुआ है। तो अब एक बात बताओ, क्या मुझे वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहां से हटाया और खुद बैठ गया कि नहीं बैठ गया? यस Yes, सर। तो ऐसे ही कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा या चाहे कोई भी एटम होगा, दूसरे एटम को हटा के उसकी जगह होल्ड कर लेगा, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे बताइए? सब्स्टिट्यूशन। substitution. समझ गए ना कि भैया जो जहां पहले था उसको हटा करके कहा कि तू निकल भाई, तेरी कोई जरूरत नहीं है, और उसकी जगह वो ले ले, आने वाला ग्रुप ले ले। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। डन गाइस? Yes, sir. चल, और आगे बस ये तो मैंने रेफरेंस के लिए बताया कि भाई सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब एक और बात सुनिएगा कि भैया बहुत लोगों को बेंजीन के बारे में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे कि हमने बेंजीन बेंजीन करके तो बहुत सुना, बहुत पढ़ा। हाँ, तो अब मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, मेरे पास ये क्यूट सी बेंजीन है, वैसे दिखने में डरावनी लगती है, लेकिन अब क्या करें। देखो ये ना बेंजीन रिंग है कि नहीं, कितने लोग मानते हैं कि ये बेंजीन रिंग है? Yes, यस सब मानना पड़ेगा, साइंटिस्टों ने दिया है। अब बेंजीन रिंग है, अब मैं आपसे कहूं कि देखो सर, नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, अच्छा 6 हो गया क्या? 4 5 6, बताइए टोटल कितने कार्बन की ये रिंग है? 6 कार्बन 6 की। carbon. यस Yes, सर। अब देखो मैं आपसे कहूं कि देखो पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकेंड, पोजीशन थर्ड एंड पोजीशन फोर्थ, पोजीशन फिफ्थ और पोजीशन सिक्स, क्या सारे के सारे जितने भी 6 पोजीशन है सब सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं? yes, यस sir. सर। अब बताइए, ऑल लिखिए, ऑल कार्बन पोजीशंस आर आर इक्वल। ठीक है, तो भैया ये इक्विवेलेंट है, सब सेम है, सब बराबर है, इक्वल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर, अब यहाँ पर मुझे बता दो आप, बुढ़ापे का असर दिख रहा है। देखो भाई, अब बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या अटैच्ड हो गया इसी बेंजीन रिंग से, बताइए। एक ग्रुप अटैच्ड हो गया, क्या अटैच हो गया बताइए? ग्रुप। Group. बताइए, मैंने एक्स को क्या बोला कि देखो साहब ये जो Halogen. पहले नंबर था, यहाँ पर क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है कि नहीं? Yes, sir. बताओ, हमने कहा कि भैया एक एक्स एटम आया और बोला कि तू हाइड्रोजन निकल जा, हाइड्रोजन निकल गया, और इसकी जगह आके कौन बैठ गया बताइए? X. ग्रुप। बताओ, एक्स है क्या? कोई भी ग्रुप हो सकता Yes, है, वो sir. ग्रुप हो सकता है सर NH2 भी हो सकता है, वो हो सकता है कि CHO एल्डिहाइड हो सकता है, वो COOH हो सकता है, वो पूरा एक्स हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अब एक बात बताओ दोस्तों कि अब मैं बड़े स्मार्ट तरीके से नंबरिंग करूंगा, क्या करूंगा? नंबरिंग, 1 2, ये क्या हो गया? 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5, और ये कौन सा कार्बन है बताइए? 6। सिक्स। 6.
अब बताओ, अब मैं आपसे कहूं कि ये देखो साहब, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच्ड हो गया है, तो ध्यान से सुनिएगा कि भैया ये जो ऑल कार्बन आर सेम कार्बन, अब वो वाली फिलोसफी खत्म हो गई। समझ गए ना आप लोग? यस Yes, सर। sir. अब यहाँ पर आप लिखोगे कि ऑल कार्बन आर इक्वल या चाहे सेम प्रॉपर्टीज, तो नहीं सर, अब वो डिसाइड करेगा कि ये ग्रुप कैसा है। ठीक है, तो अब मैं अब क्या बोलूंगा कि देखो सर, ध्यान से सुनो, इसी को नीचे बनाता हूं और आप लोग बोलिएगा, नोट भी करते रहिएगा जिनको ना समझ में आए। देखो, इससे पहले अगर यक्स ग्रुप ग्रुप जुड़ गया है तो ये वाला पोजीशन कौन सा हो जाएगा? ऑर्थो। ऑर्थो। समझ गए? Yes, बताइए, sir. ये वाला कौन सा पोजीशन हो जाएगा? मेटा। Beta. ये वाला पोजीशन कौन सा हो जाएगा? क्या Para. बोलेंगे इसको? पैर। Para position. इसको क्या बोलेंगे? मेटा। मेटा। और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो। Ortho. अब एक बात बताओ, अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, बताइए कौन सा? ये ग्रुप। और वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ABCDXYZ, मतलब कोई ग्रुप हो सकता है। तो बताओ, अगर ये ग्रुप जुड़ गया तो इसके रेफरेंस का मतलब कि भैया ये फर्स्ट, तो ये सेकेंड वाला पोजीशन क्या हो जाएगा आपका? ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन। Ortho position. बताओ, इधर से भी आओगे तो भैया ये सेकेंड, ये क्या हो गया आपका? थर्ड पोजीशन थर्ड। कौन सा हो Third जाएगा? position. बताइए। मेटा। मेटा। मेटा, मेटल नहीं, मेटा। ठीक है, अब बताइए, ये फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला भी क्या बताएगा सर? पैरा Para. पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये फिफ्थ आ गया, तो फिफ्थ क्या बताएगा? बताइए। मेटा मेटा। पोजीशन। Meta. अब मैं यहाँ पर बोलूं दोस्तों कि ये सिक्स कार्बन है, ये क्या बता रहा है? बताइए। Ortho. Ortho. अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगर स्मार्ट होगे तो क्या बोलोगे कि देखो सर, इस ग्रुप के, ध्यान से सुनिए, इस ग्रुप के सर, अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो सेकेंड, और इधर से लेफ्ट साइड जाऊंगा तो देखो सर, दूसरा और सिक्स्थ क्या है? इक्वल है। क्या है बताइए? दूसरा और सिक्स्थ इक्वल है। Equal है. ऑर्थो। ऑर्थो, बताइए, बराबर लग रहा है कि नहीं बराबर लग रहा? लग Yes, रहा sir. है। ड्यू टू सिमेट्री। अब मैं कहूं कि देखो सर, तीसरा पोजीशन और पांचवा पोजीशन क्या है? बताइए। मेटा। Equal. बराबर Meta. मेटा। तो क्या ये सेम सेम नहीं लग रहे क्या? ये वाले, ये वाले। Yes, लग रहे हैं। लग रहे हैं. इधर से भी आओगे तो तीसरे कार्बन, और इधर से भी नंबरिंग करके आओगे तो तीसरे कार्बन पे। अब आ जाइए, इधर से नंबरिंग करते हुए आइए तभी चौथा, इधर से भी नंबरिंग करते आओगे तो भी चौथा। तो बताइए, ये जो फोर्थ पोजीशन है उसको आप क्या बोलोगे? पैरा पैरा। पोजीशन। Para position. तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर कोई ग्रुप नहीं जोड़ा है तब तो बोलोगे कि छह के छह कार्बन क्या है? सेम है। लेकिन अगर एक ग्रुप जुड़ गया तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे? ऑर्थो पोजीशन। दूसरे और छठवें को क्या बोलोगे? ऑर्थो। और तीसरे और पांचवें के क्या बोलोगे आप लोग? मेटा। मेटा। और चौथे को क्या बोलोगे आप लोग? पैरा। पैरा। Para. आई होप सबको समझ में आ गया। यस Yes, sir. सर। Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये छोटी चीज है, कहीं हमें कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे, तो मैंने कहा ये सारी चीजें बता देनी चाहिए। सो आप लोगों को इतना डन हो गया होगा कि सर देखो, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा है। डन गाइस। ग्रुप के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अगर कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो छह के छह कार्बन सेम है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था। लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस क्रिएट हो गए हैं, तो यानी कि जितने भी कार्बन्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग हो गए। सो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जस्ट अ सेकेंड, आप दे दीजिए थोड़ा सा मुझे। नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरा keep. दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes, sir.
Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। तो अब क्या कह रहा हूं मैं कि भाई ये रहा आपके पोजीशंस वगैरह हो गए। अब हम ना कुछ और स्पेशली ना बड़े रिएक्शंस देख लेते, एक ही साथ रिएक्शंस देखते कि भैया किस किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है, किस किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो सकता है। लेकिन आ जाइए, अब एक और खास बात करते हैं, बड़ा चर्चा वाला विषय है, आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखो सर, लिखो यहाँ पर कि भैया बेंजीन रिंग बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। लिखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग behave as nucleophile. Done guys? Yes, sir. चलिए, सो आ जाइए, देखिए ऐसा क्यों होता है कि बिहेव करता है। अब एक बात बताइएगा यहाँ पर कि सर यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। Yes, बताइए sir. इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 6 pi. पाई 3. इलेक्ट्रॉन्स। 3 pi electrons. ठीक है, अब बताइए 3 पाई बॉन्ड है दोस्तों, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल Yes, 6 6 पाई। pi pi electron. electron. Yes, sir. ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको क्या बोला गया था कि सर देखो पाई बॉन्ड आर वीकर, क्या पाई Pi bond are बॉन्ड weaker. आर वीकर कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो अब देखो कि भैया ये पाई बॉन्ड है, तो ये आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसी के साथ कंबाइन कर लेगा इलेक्ट्रॉन देकर के पाई इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बेंजीन रिंग कैसा बिहेव करेगा एज अ Nucleophile. न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. आप लोगों ने एक और इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ था कि सर हम इसको ऐसे भी कर देते हैं कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन फैला होता है। बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी वजह से कैसा काम करता है ये न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. डन, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes. sir. बेंजीन रिंग अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो मैं आपसे कहूं कि देखो सर मेरे पास ना एक और न्यूक्लियोफाइल, क्या है बताइए, एक और न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या इस पे कहीं अटैक कर पाएगा क्या? सोचो, गेस करो, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड हो पाएगा क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि सोचो, अब ध्यान से सोचो कि अगर सर यही न्यूक्लियोफाइल आया, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो बताओ यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है कि नहीं? रेड कलर से दिखा रहा हूं, बताओ पाई इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. Sir अब has. जैसे ये क्या करेगा दोस्त, जाएगा, तो क्या बताइए पाई इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा. sir. Yes, sir. क्या होगा बताइए दोस्तों? Repulsion. रिपल्शन। और जब रिपल्शन होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, यानी कि रिएक्शन नहीं होगा। अब न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक हो सकता तो कॉमन सेंस लगाओगे कि बताओ सर अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा. Yes, sir. सब समझ रहे हो आप लोग? हाँ Yes, जी. sir. Sir. Yes, sir. चलो भैया, यहाँ देख लो आप लोग, ये रहा सर, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों? ये देखो आप लोग, कुछ ऐसे बनेगा, और हम इसी की मैकेनिज्म को समझेंगे आगे एक एक स्टेप करते हुए, और कल तक इसे फुली एंड फाइनली कंप्लीट कर देंगे, और उम्मीद करता हूं कि पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी जितना हमने गोला किया हुआ है। सो अब आपको समझ में आ गया कि बेंजीन रिंग पे कौन अटैक कर सकता है साहब? ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक कर सकता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब जितने तरह के इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं बताइए, न्यूक्लियोफाइल तो अपना फिक्स रहने वाला है बेंजीन रिंग,
हर जगह बेंजीन रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल बदल सकता है, अलग अलग तरीके से बदल सकता है। तो पहले उसको 1 बाय 1 करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि ताकि हमारा एक ना प्रॉपर वे में चलता रहे, सारे रिएक्शंस हमें एक ही बार में समझ में आ जाए, इसलिए। तो आ जाइए, अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी बात करेंगे बताइए? हेलो, Yes, जनरेशन sir. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। याद रहे, आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ सकता है इन रिएक्शंस में, कि भैया ये याद रहे कि इससे ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ए बी बनती है, तो इससे सी डी बनता है। पढ़ाना जैसे नहीं याद करते हम लोग ए बी सी डी क ख ग घ बचपन में, तो वैसे चीजें बहुत बार लिख के प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसा होता है कि हम समझ लिए, लेकिन अगर हम 1-2 हफ्ता प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या वो धीरे धीरे ब्लर होने लगता है, भूलने लगते हैं कि नहीं? Yes, यस sir. Yes, तो sir. उसको मेंटेन करने के लिए हर संडे को सर 5 मिनट में सब 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 एकदम मैगी की तरह, 2 मिनट मैगी की तरह रिवाइज करना होता है, ठीक है। Yes, यस sir. कितने लोगों को मैगी दिखी नहीं कि चम्मच और सब खत्म, पूरी थाली खत्म हो जाती है, तब ऐसे ही रिवीजन करना होता है। अरे, खाने में कितने एक्सपर्ट हो तुम लोग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है दोस्त कि देखो, अगर आप लोगों को कहीं भी दिख जाए कुछ ऐसे CH3 और ये रहा Cl, और इसका ध्यान से सुनिएगा, बताइए, प्लस AlCl3, अगर ऐसे दिख जाए तो बताइए ये क्या करेगा? बताइए, हेलोजन कैरियर है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये लोन पेयर, ऐसे समझिए ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, या ये लोन पेयर दिख रहा ना क्लोरीन, ये इसको दे देगा, और जैसे ही देगा तो यहाँ पे आप देखोगे Cl, और ये रहा AlCl3, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव आएगा। बताइए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, क्लोरीन है तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग सोचो और बताओ कि बताइए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है? मिथाइल कार्बोकैटायन। सर रिपीट करो एक बार। एक बात बता, देखो, एल्यूमिनियम के पास एमटीपी ऑर्बिटल है कि नहीं? Yes, यस sir. है। ये क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें दे लेगा, और जैसे ही देगा तो ये देखिएगा, जैसे क्लोरीन देगा तो बताइए इसके साथ एक बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया इलेक्ट्रॉन दे करके, ये वाला? Yes, sir. बन गया। समझ रहे हो सबके सब? अब हुआ क्या कि बताओ, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बताइए क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ, क्लोरीन बहुत रेयर है कि वो 2 बॉन्ड बनाए, एक ही बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, मैंने क्या बोला था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव नेगेटिव चार्ज, तो वो स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। हाईली Yes, अनस्टेबल है। sir. क्या Positive हो है। जाएगा बताइए? हाईली हाईली। अनस्टेबल। समझ गए? याद करो कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल। तो बताइए, जिस अब हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो बताइए कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो इस पे नेगेटिव आएगा ब्रेक होने की वजह से, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा? यस Yes, सर। sir. अब बताओ, कौन सा कार्बोकैटायन बना? मिथाइल। हाईली। मिथाइल। मिथाइल कार्बोकैटायन या मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल लिखूं? Yes, sir. Yes, sir. मैं स्मार्ट बनता हूँ थोड़ा, ऐसे लिख देता हूँ, मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल। एक बात बताइए, अब मैं क्या बोलूं कि देखो सर, मिथाइल किसकी कैटेगरी में आता है? एल्काइल ग्रुप, यस सर। एल्काइल ग्रुप, या फिर एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल लिख देता हूं। डन गाइस, पहला रिएक्शन। दूसरा सुनिएगा, थोड़ा बहुत फोकस करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक ही साथ समराइज करके बता रहा हूँ। यहाँ पे दूसरे में देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर CH3 CH2 ये Cl, और मैं किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ? चलो इसको Br कर देता हूँ, Br कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बताइए? Br, और यहाँ पे हो जाता है आपका FeBr2, सॉरी Br3, ठीक है।
Br3। यस, सो FeBr3 कर दिया मैंने। अब बताइएगा कि ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये किसको दे देगा? इसको दे देगा। क्लोरीन तो को। यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ दोस्त, आप लोग समझ जाइएगा कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। तो क्या बनने वाला है बताइएगा? CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पर क्या बनने वाला है? FeBr4 माइनस बनेगा। Negative. क्या? Yes, यस sir. सर। सब लोग समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बताइए, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल बना? ये Yes, मिथाइल है, sir. सॉरी इथाइल, इथाइल। इथाइल इलेक्ट्रोफाइल। अब आ जाइए, एक और आखिरी रिएक्शंस बताता हूँ आप लोगों को। ये पॉसिबल है AlCl3 AlBr भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ये रहा थर्ड वाला कि सर CH3, ये रहा CH3, और ये रहा आपका Br, और यहाँ पे आप किससे रिएक्शन करा रहे हो? AlBr3 से। अब मैं क्या बोलूं कि देखो सर, इसको सीधा अगर लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि नहीं, कि CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा आपका CH3 प्लस AlBr4 माइनस। क्या आप समझ गए कि कैसे हुआ? Yes, sir. अब देखो ध्यान यस से सर। सुनो, यहाँ पर आप देखोगे मैं कलर करता हूँ, कौन सा क्यूट सा कलर रहेगा इसमें? चलो रेड। देखो भैया, यहाँ पर भी आप देख रहे हो AlCl3 FeBr3, और यहाँ पर AlBr3। ये तीनों कैसे काम कर रहे हैं दोस्तों? हेलोजन कैरियर की तरह। कैसे काम कर रहे हैं बताइए? Halogen carrier. हेलोजन कैरियर, कहीं भी हेलोजन दिखेगा तो उसको उठा करके लेके चला जाएगा, और क्या बनाएगा बताइए? इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है कि नहीं बना रहा? यस सर। बताइए, यहाँ पर भी क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो सर, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है पूरे केस में, तो आप क्या बोलोगे? एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन रहा है बताइए? Alkyl एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल। आप देखो ना, देखो सर, मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, और यहाँ पर क्या? आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, यानी कि ये भी हो गया सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन प्रोपाइल का। बताइए, एल्काइल कार्बोकैटायन सॉरी एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, यस sir. सर। यहाँ पे AlCl3 FeBr3 AlBr3 कैसा काम कर रहा है? हेलोजन कैरियर। कहीं भी अगर एल्काइल ग्रुप में आपको हेलोजन दिख जाएगा तो क्या बोलोगे? कि देखो सर, ये हेलोजन निकाल लेगा, और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डन। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए, एक तरह का तो हमने समझ लिया कि सर ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब आ जाइए, ये क्या था? एल्काइल था। अब आ जाइए एसाइल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? Acyl. एसाइल इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ एसाइल इलेक्ट्रोफाइल। एसाइल इलेक्ट्रोफाइल का कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि सबसे पहले तो मैं आपको एसाइल ग्रुप समझा देता हूं। बताइएगा यहाँ पर RCO, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इधर देखिए, RCO, और ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ना, इतना ग्रुप, कौन सा? इतना ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बताइए? एसाइल। Acyl group. ग्रुप। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो CH3 COOH, बताइए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बताइए? Acetic acid. Acetic acid. ठीक है। अब अगर एक और एग्जांपल दिखाऊं तो CH3 COCl, बताइए इसको बोल देते हैं एसाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बताइए? Acyl chloride. क्लोराइड। डन गाइस, अब समझ में आ गया कि एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? यस Yes, सर। sir. Sir. चलिए, अब क्या होगा कि मैं सेम थिंग कि वहां पे एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा? एसाइल इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है। उसके लिए कुछ फ्यू रिएक्शंस हैं जो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये रहा CH3 और ये रहा COCl, और यहाँ से जो है ना हम ये यूज करने वाले हैं FeCl3। अब मैं बोलूंगा कि देखो सर ये यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा, और बताइए यहाँ पर क्या बनने वाला है? Acyl. प्लस। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, अब बताओ sir. ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना? एसाइल इलेक्ट्रोफाइल बना कि नहीं बना? Yes. Yes, sir. अब चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये रहा सर, बताओ ये रहा आपका Br, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं FeBr3। बताइए ये हेलोजन कैरियर है कि नहीं? निकाल लेगा Yes, sir. हेलोजन। Yes, हाँ sir. जी। अब आप लोग बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या हो जाएगा? FeBr4 माइनस, और यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा FeCl3 नहीं, Cl4 माइनस। चलिए, तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में आप ये लिख लीजिए CH3 CH2 BrCl, हमने यूज करा हुआ है AlCl3। अब आप लोग बताइएगा क्या यहाँ से ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. बताइए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी एसाइल, हम एसाइल किस, हमने तो एल्काइल का देख लिया ना, हमें Yes, sir. एसाइल का डबल बॉन्ड O भी होगा. क्या हुआ? सर डबल बॉन्ड O भी आएगा. हाँ हाँ हाँ, डबल बॉन्ड O भी है उसमें है। ठीक है, आ जाइए। अब कौन सा एग्जांपल देखें? चलिए हम लोग Br का देख लिए, Cl का देख लिए, एसाइल का देख लिया हमने, एक और कोई स्पेशल क्लास CH3CO BrCl हमने देख लिया है। चलिए Br की भी बात कर देते हैं। तो ये रहा AlBr3। अब बताइए क्या यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल Yes, sir. जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3CO प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा AlBr4 माइनस। अब बताइए यहाँ पे पूरे वाले पोर्शन में आप देखोगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है? Acyl. Acyl. इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर कहीं एसाइल इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जोड़ेगा तो आप क्या बोलोगे? एसाइलेशन रिएक्शन। अगर बताइए कहीं एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा बेंजीन रिंग पे तो आप क्या बोलोगे? एल्काइलेशन। Alkylation. समझ गए ना? अभी धीरे धीरे बिल्ड होगा, धीरे धीरे बिल्ड हो रहा होगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया, दो इलेक्ट्रोफाइल बनने का हमने देख लिया हुआ है। अब हम बात करेंगे एक और रिएक्शन है दोस्तों, नाइट्रेशन में। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। लिखिए यहाँ पर थर्ड में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। डन गाइस। और ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? तो ये रहा NO2 प्लस। ठीक है, देख रहे हो ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? NO2 प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। डन। Done, sir. ये कैसे बनता है वो ध्यान से सुनिएगा, आसान है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आपका ये रहा, देखो दोस्तों कि ये H किसका रिएक्शन होगा? तो ये रहा आपका HNO3 प्लस H2SO4, आपस में जब रिएक्ट करेंगे ना दोस्त तो क्या बनने वाला है वो आप देखिएगा। यहाँ पर मिलता है आपको NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है बताइए? NO2 NO2 positive. प्लस प्लस, यहाँ पे देखोगे आप लोग कि HS4 माइनस प्लस H2O। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर क्या है बताइए? इलेक्ट्रोफाइल।
इसका डिटेल रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ, आई होप ये समझ में आएगा ही आएगा। देखिएगा कैसे इनका बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो क्या बोलेंगे, ये देखिए आप लोग, NO2 और ये रहा OH, ठीक है, बताइए HNO2 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी 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 सॉरी, HNO3 होता है यहाँ पर। हाँ ठीक है, HNO3 है कि नहीं बताइए? डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. HNO3 प्लस आप क्या यूज कर रहे हो, एसिड यूज कर रहे हो, तो ये हो गया HSO4। बताइए क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा दोनों? Yes, sir. H2SO4. ठीक है, यहाँ पे नोट करिएगा HNO3 प्लस H2SO4, इसके मिक्सचर को हम लोग बोल देते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या बोल देते हैं बताइए? Nitrating agent. नाइट्रेटिंग एजेंट, क्योंकि नाइट्रेशन रिएक्शन होता है इससे। अब आ जाइए यहाँ पे देखिएगा कि ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा दोस्तों, इधर ब्रेक होगा, और ये वाला इधर ब्रेक होगा, तो इस पे प्लस और इस पे माइनस। अब बताइएगा प्लस माइनस जोड़ेगा तो वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। Yes, sir. बताओ क्या निकलेगा? वाटर। तो Water. देखो सर, ये रहा आपका प्लस H2O। अब बताइए HSO4, इसमें माइनस आ रहा है तो क्या लिखूंगा बताइए? HSO4 माइनस, फिर क्या बनेगा बताइए? प्लस। Water. अब बताइए NO2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है तो। Yes, sir. अब आप लोग सोचो कि भैया ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, बताइए। Nitronium. नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? नाइट्रोनियम Electro. इलेक्ट्रो। Electrophile. ठीक है, अब एक बात बताओ, सोचो आप लोग, कहीं भी HNO3 H2SO4 कहीं भी दिख जाए, जो 4 चैप्टर हम देख रहे थे, तो बताइए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? Nitronium. नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile. डन गाइस, इसीलिए बता रहा हूँ कि Yes, भैया sir. इसका यूज हर जगह करेंगे, नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोनियम बन रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बताइए? नाइट्रेशन। Nitration reaction. डन गाइस, चलिए, तो अब इतना याद रखना है कि भैया हर जगह कहीं भी HNO3 H2SO4 दिखा तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल बनेगा सर, और ये बेंजीन पे जाके अटैक करेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, हमने ये भी देख लिया, अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन का। ये तो नाइट्रेशन हमने रिएक्शन देख लिया, नाइट्रेशन का कैसे बनता है। फोर्थ वाले पे आ जाइए, अगली स्लाइड पे, हमारे पास स्लाइड की कमी है नहीं, आप लोग नोट कर रहे हो ना साथ साथ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फोर्थ टाइप में पढ़ने वाले हैं ना, फोर्थ में फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनियम। हाँ ऐसे लिख सकते हो आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ, लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल। डन गाइस, सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये एक जगह इकट्ठा होगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आ जाइए, हम किससे रिएक्शन कराते हैं? H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। देखो सर, क्या होता है कि ये रहा आपका एक H2SO4 प्लस यहाँ पर एक और H2SO4 रिएक्ट करता है, तो आपको मिलता है यहाँ पर HSO3 प्लस, और मिलता है आपको HSO4 माइनस प्लस H2O। और ये जो है ना दोस्तों, ये आपका सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल। बताइए क्या ये? Sulfonium electrophile. Phonium electrophile. सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो भाई ये देखिए आप लोग, HSO3
OH। बताइए एक H2SO4 को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. और एक H2SO4 को कैसे लिखना है? HSO4। बताइए कितने लोग समझ गए? किसी को कंफ्यूजन? No, No, sir. sir. No, sir. बताइए ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज सल्फर पे आएगा। और बताइएगा ये बॉन्ड जो है किधर ब्रेक होगा दोस्तों? इधर ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे भी नेगेटिव आ जाएगा। अब आप लोग सोचो कि भैया यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्या निकलेगा? चले सो हमने लिख दिया कि देखो सर ये रहा आपका H2 व्हाट। अब बताइए यहाँ से HSO4 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? HSO4 माइनस। डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए इधर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या बनेगा बताइए? HSO3 प्लस। ये क्या है आपका? सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल। क्या है बताइए? Sulfonium electrophile. सल्फोनियम Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल E प्लस। बताइए इतना डन हो गया? Yes, Yes, sir. sir. चलिए तो हमने देख लिया सल्फोनेशन और क्लोरीनेशन। ऊपर हमने देख लिया था क्लोरोनियम। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अगर ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन और क्लोरीनेशन हो गया यहाँ पर। डन गाइस? पांचवें पे आ जाइए। यहाँ पर एक और वैरायटी बच गई है, बहुत अच्छी वैरायटी है ये। पांचवा यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि देखो सर क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल लिखिए। कौन सा? क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल। बोरिंग लग रहा है क्या क्लास? No, sir. No, sir. नो सर। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा कि देखो सर ये Cl2 है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग AlCl3 से। तो ये क्या बनाएगा सर? Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस। आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, ये क्या है आपका? हेलोजन कैरियर। क्या है बताइए? हेलोजन Halogen carrier. कैरियर। कहीं भी हेलोजन दिखेगा उसको उड़ा के लेके चला जाएगा। अब बताइएगा इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से नीचे अब बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्म में दिखाता हूँ कि देखो सर ये Cl और ये Cl है और बताइएगा ये AlCl3 ये इसको दे देगा तो इस पे नेगेटिव। और अगले स्टेप में क्या इससे बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बने पॉजिटिव चार्ज ये रहा AlCl3 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो बताइए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। Yes, और sir. ये क्या बन गया? AlCl4 माइनस। बताइए ये क्या है? क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल या हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। अब मैं इसी के बेसिस पर सेम टू सेम अब लिख दूंगा, आप लोग समझिएगा इस बात को। दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ कि देखो सर Cl2 और यहाँ पे क्या हो गया है? FeCl3। इसको मैं इवन ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? देखिएगा Cl प्लस प्लस FeCl4 माइनस। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सेम इसी तरह से छठवें में आ जाइएगा। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपको समझाऊं तो क्या समझाऊंगा कि देखो सर पहली बात आप ये समझो कि मेरे पास Br2 है। क्या है बताइए? Br2 R2. प्लस FeBr3 ये रिएक्ट करेगा तो बताइए क्या बनाएगा? Br प्लस प्लस FeBr4 माइनस। बताइए क्या यहाँ पे ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। मेरा sir. ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल। टोटल हमने 5 से 6 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल लिख लिए हैं। ऑलमोस्ट हमने हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रोजन हमने कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब कुछ बचा नहीं है हमारे, ठीक है? Yes, sir. तो बहुत बढ़िया, ग्रेट।
अब आ जाइए, अब हम अपने रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा रेस चाहिए क्या किसी को? मेरी बहन बची। No, sir. No, sir. मुझे ना 2 से 3 मिनट रेस चाहिए, ठीक है? मैं पानी पी ओके लेता हूँ, सर। फिर हम sir. कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक ना? ओके सर। Yes. अरे यार, which of the following compound are more than one kind of hybridization? सारी सारी हिस्ट्री डी वाला। हुँ, क्या नाम है दोस्त आपका? शरीफ। हुँ, मेरा अपना तजुर्बा है। ऐसे तो महाराष्ट्र। मेरा अपना तजुर्बा। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करें हम लोग। यस सर। Yes, sir. चलिए, कभी कभार क्या है, मैं खाना खाने के बाद ना फिर तुरंत ऐसे काम पे लग जाता हूँ ना चिल्लाने, तो मेरा दम घुटता है कभी कभार, ऐसा लगता है कि थोड़ा, पर कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें रोक सकती है क्या? ठीक है गाइस, तो हम बात करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए आप लोग, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। डन गाइस, समझ में आ गया इतना? यस सर। चलिए, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग का मतलब क्या है कि भैया ध्यान से सुनो। हेलोजिनेशन, ध्यान से सुनिएगा, हेलोजिनेशन का मतलब कि एडिशन ऑफ, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, यहाँ पर इसका मतलब हेलोजिन, सॉरी, एडिशन ऑफ हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। इसका मतलब क्या है बताइए? एडिशन Halogen add ऑफ on. Yes, sir. हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल on benzene ring, on benzene ring, like कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हमने देखा था? तो सर Cl प्लस क्लोरोनियम आयन, Yes, sir. ब्रोमोनियम आयन, और I क्या हो सकता है? positive. I अगर positive. आयोडोनियम आयन कर सकते हो तो ये भी कर लो आप। चलो भाई, समझ गए ना कि भैया ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, रिएक्शन जो लिखने वाला हूँ, रिएक्शन आपको दिखेंगी कैसे, सबसे पहले वो देखिए। ये रहा दोस्त आपका बेंजीन रिंग, है कि नहीं? बेंजीन रिंग, यस बेंजीन रिंग सर। यस सर। साथ में आपको कई फैशन से लिखा हुआ मिल सकता है। एक फैशन ये होगा कि देखो सर Cl2, और ये रहा आपको कैटलिस्ट। बताइए वो कैटलिस्ट क्या होगा? हेलोजन कैरियर, या तो आपका क्या हो सकता है? FeCl3 हो सकता है, ठीक है? एक फैशन ऐसे लिखा होगा, और आप देखोगे कि देखो सर ये वाला जो है कहानी कुछ ऐसे होगी, और यहाँ पर Cl अटैक हो जाएगा। डन गाइस, एक तो लिखने का फैशन ऐसे हो सकता है।
दूसरा फैशन कैसे हो सकता है दोस्तों कि भैया इसी रिएक्शन को ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे कायदे से बताना नहीं चाहिए, आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो सर, इसको लिखे होंगे ऐसे Cl2 और स्लैश करके क्या लिख सकते हैं बताइए, FeCl3। 3 क्या प्रोडक्ट मिलेगा? दोनों के लिखने का मतलब यही है, दोनों के लिखने का मतलब एक ही है। एक ही है। है या तो इसी को कैसे लिख देंगे बताइए कि देखो सर, ये डबल बॉन्ड है, ये Cl2 पहला, ये Cl2 और नीचे लिख देंगे FeCl3, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? आ गया। आ गया। तो अब हम बात करते हैं, ये हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग है, तो क्या मैं इसको, इसके नीचे Cl2 है तो क्या लिख दूं, क्लोरीनेशन यस सर। ऑफ बेंजीन रिंग। आ जाइए, हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताइए? रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट चीजें, आई होप कि समझ में आएंगी। सो दोस्तों हेडिंग डालिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि देखिए, बेंजीन रिंग आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, उसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। 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 है वो न्यूक्लियोफाइल है, उसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले ये 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। कितने स्टेप में बताइए? स्टेप 3 फर्स्ट, स्टेप में। स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड। ठीक है, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, वो देखिएगा, स्टेप फर्स्ट में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बताइए क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, तो देखिएगा, ये Cl2 और ये FeCl3 रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे सर? देखो, ये रहा Cl2 और ये रहा आपका FeCl3, तो आपको क्या बनाएगा बताइए? Cl पॉजिटिव प्लस क्लोरीनियम FeCl4। इलेक्ट्रोफाइल बना कि नहीं बना दोस्तों? बन गया सर। यस सर। इसीलिए मैंने पहले बताया था। अब आ जाइए, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, तो देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। लिखिए, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग। डन गाइस? डन सर। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, वापस आ जाइए सब लोग प्लीज। मानता हूँ थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ यार, ठीक है। अब देखिएगा क्या रहा है, ये स्टेप की रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ी एनर्जी के साथ आ जाइए। बताइए, ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। इस अब क्या होगा कि देखिएगा, ये पाई बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, नीचे की तरफ। किधर ब्रेक होगा बताइए? नीचे की तरफ। अब बताओ, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, तो बताए, और यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसको समझिएगा आप लोग कि भैया ये रहा, देखो आप लोग, देखो सर, क्या यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जुड़ गया सर। ये देखो, मैं इतना बुढ़ा होके भी चिल्ला लेता हूँ, तुम लोग थोड़ा बहुत हाँ ना भी नहीं बोलते हो। कमाल के आदमी हो यार। सर बोल रहे यस हैं। सर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पर मैं एक चीज पूछूं, बताओ, ये क्या अभी भी एरोमेटिक है? क्या है बताइए? एरोमेटिक है। यस एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है सर? मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। यस सर। अगर ये मोस्ट स्टेबल है दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सोचो, देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जहां पे सर क्लोरीन अटैच्ड हुआ है, बताइए कहां पर? ये वाला, क्या बताइए, क्लोरीन अटैच हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। यस हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ आप लोग, क्या आ रहा है बताओ, सोचो।
sp3 अब बताओ sp3 हो गया, क्या ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यस सर। एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या बताई थी मैंने? बताओ 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 Planar. बताओ जल्दी से। प्लेनर planar. होना चाहिए। अब बताओ क्या यहाँ पर एरोमेटिसिटी लॉस हुई कि नहीं हुई? यस हुई। सर। हुई सर। क्या हो गया? And लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। और जैसे ही एरोमेटिसिटी लॉस किया तो अब बताओ क्या ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है हाईली अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? यस sir. Yes sir. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हाईली, वेट अ मिनट, तेरे लैपटॉप की बैटरी गई। यस आ गया। बताइए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, Unstable. क्योंकि अब क्या हो गया, ये एरोमेटिसिटी इसकी चली गई। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। देखो सर ये sp3 हो गया, इसकी एरोमेटिसिटी गई, अनस्टेबल हो गया। तो बताओ कोई भी कंपाउंड क्या अपने आप को अनस्टेबल बनाना चाहता है क्या? नो सर। No sir. तो अब इस बात को मानते हो। तो अब क्या होगा कि स्टेप थर्ड में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन ऑफ, याद रखिए यहाँ पे स्टेप थर्ड लिखता हूं मैं। स्टेप थर्ड में क्या होगा दोस्तों? डीप्रोटोनेशन, ठीक है, या लिखिए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा बताइए? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है, एंड गेन एरोमेटिसिटी, गेन एरोमेटिसिटी। आ जाइए दोस्तों, अब इसी पे होगा क्या कि यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि ये रहा सर आपका स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है आपका Cl और यहाँ पर हाइड्रोजन है। हुआ क्या? ये रहा डबल बॉन्ड। बताइए क्या ये कार्बोकैटायन बना है कि नहीं बना? यस। देखो भाई, अब होगा क्या कि इसका रेजोनेंस होगा। क्या होगा बताइए? resonance. Resonance. कंपाउंड कार्बोकैटायन और स्टेबलाइज हो, क्या हो बताइए? और स्टेबलाइज हो। तो अब बताइएगा ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा या ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा? ऊपर वाली सोचो। साइड होगा। ऊपर वाली साइड होगा। अगर इधर होगा तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes sir. तो तब तो स्टेबलाइज होगा नहीं और अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो भैया ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? ऊपर ब्रेक होगा। तो बताइए इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। अगला स्ट्रक्चर बनाऊं आप लोगों को, यस। देखिएगा सर। अब बताइए ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। Yes sir. तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से ही है। यहाँ पर क्या आ गया बताइए? पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया? यस। अगले स्टेप में देखो, अब ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? इधर। तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब आप लोग सोचो सोचो कि देखो सर ये रहा आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पहले से ही डबल बॉन्ड बना हुआ है। बताइए ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। डबल बॉन्ड बन गया। यस। बताओ यहाँ पर क्या अटैच है? Cl, सॉरी 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 सॉरी, ये हाइड्रोजन होगा और ये रहा हाइड्रोजन। क्या मैं इस हाइड्रोजन को इधर लिख देता हूँ और इधर इस Cl को लिख देता हूँ? ठीक है, आगे पीछे लिखने से कोई मतलब है नहीं यस। उसका। अब ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा। क्या होगा बताइए? डीप्रोटोनेशन। और इसकी वजह से देखिए साहब, ये बताइए ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? इस तरफ। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है गाइस, बताइए इस पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। अब बताइए ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। सर। अब आ जाओ देखो दोस्त, अब क्या हो गया? हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस
निकल गया। और H प्लस जैसे ही निकला है तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर यहाँ क्लोरीन आपका जुड़ गया है। कहाँ जुड़ गया है? क्लोरीन जुड़ गया है, लेकिन साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। बताओ गेन एरोमेटिसिटी हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. yes हो गई। Yes, sir. Once again gain Gain aromaticity. aromaticity। अब बताइए फिर ये कंपाउंड वापस उतना ही स्टेबल हो गया जितना था ये? yes sir। अब आ जाओ, चलो अब याद करो, दिमाग में डालो फटाफट कि देखो साहब पहले स्टेप में कौन सी रिएक्शन होगी? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन सी रिएक्शन होगी बताइए? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बताओ सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग। बताइए क्या होगा? बताइए इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन Attacks on बेंजीन। बेंजीन रिंग। बताओ जब अटैक करेगा तो क्या एरोमेटिसिटी लॉस होगी कि नहीं? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, बहुत ज्यादा होगी। अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में क्या होगा दोस्तों कि भैया रेजोनेंस होगा जिसके थ्रू स्टेबलाइज होगा। तो इतना स्टेप आपको लिखना नहीं, आपको दिमाग में पता होना चाहिए, पहली बार बताया था। रेजोनेंस होगा और उसके बाद से डीप्रोटोनेशन होगा जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी गेन करेगा और वापस क्या हो जाएगा? हाईली स्टेबल हो Stable हो जाएगा। बताओ पूरी कहानी में हुआ क्या? यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल था वो बेंजीन रिंग से सीधा अटैच्ड हो गया, ये हुआ है कि नहीं हुआ है? yes sir। डन गाइस, आई होप एक रिएक्शन आज की इतनी समझ में आई होगी और कल Yes, sir. पूरा सब डन हो जाएगा। ठीक है, yes Yes, sir। yes, sir. मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज्यादा मुझे आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्लास पहले भी लियो और अब आप लोगों के खुद के पढ़ने का टाइम है। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, हॉरर गुड ड्रीम। नाइट।